everyone, my name is Vidya Sharma and welcome to my channel that is Vidya Economics Mantra. Students, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारी इकोनॉमिक्स में क्या क्या आएगा सिलेबस में और कितने कितने मार्क्स की कौन कौन सी यूनिट्स होंगी, वो सारा का सारा हमने डिस्कस किया था. Now this video we are going to discuss about the basic topic that is types of goods produced in the economy. ये आपका नेशनल इनकम की थ्योरेटिकल पार्ट का एक बेसिक टॉपिक है, हम इसके गो थ्रू होंगे और ऐसे ही एक एक टॉपिक में मेरी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बच्चे, यहाँ पर टाइप्स ऑफ गुड्स जो हैं वो क्लासीफाई किए जाते हैं दो टाइप्स में, यानी यहाँ पर क्लासिफिकेशन हो रखा है टाइप्स ऑफ गुड्स का, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, एंड द अदर साइड इज कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. हम एक एक करके सारे टाइप्स ऑफ गुड्स के गो थ्रू होंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम फाइनल गुड्स. फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स बच्चे, दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी टू यूज बाय देयर यूजर्स. यानी फाइनल यूजर्स उनको रेडी है यूज करने के लिए, उन गुड्स को हम क्या कहते हैं? फाइनल गुड्स कहते हैं. ठीक है, फाइनल गुड्स मीन टू से दैट अपनी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके हैं, अब उसमें किसी भी तरीके की कोई वैल्यू ऐड होनी नहीं बची है, अब वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रेडी है यूज किए जाने के लिए. किसके द्वारा? उनके फाइनल यूजर्स के द्वारा. अब फाइनल गुड्स को डिवाइड किया जाता है फर्दर टू पार्ट्स में, दैट इज वन इज फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड सेकंड वन इज फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. अगर हम बात करें फाइनल कंज्यूमर गुड्स की, तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं इनको हम फाइनल कंजम्पशन गुड्स भी कहते हैं. सो फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? फाइनली परचेज्ड बाय द कंज्यूमर. इसको कौन करता है? हाउस होल्ड परचेज करता है, कंज्यूमर परचेज करते हैं. किस लिए करते हैं? फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वॉन्ट्स. अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए वो परचेज करते हैं इसको. और इस पे किए जाने वाले खर्चे को हम क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर. जो कि कंज्यूमर गुड्स पे किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? जो कि कंज्यूमर के पास जा रहे हैं, यानी कंज्यूमर उनको परचेज कर रहे हैं. किस लिए कर रहे हैं? अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए, अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, vegetables purchased by consumer, pulses purchased by consumer and fruits purchased by consumer, milk purchased by consumer. जो भी कंजम्पशन के लिए हम लोग हाउस होल्ड्स में यूज करते हैं, ऑल दोज थिंग्स आर नोन एज कंजम्पशन गुड्स. वो सारे के सारे कंजम्पशन गुड्स या फिर कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं. अब ये जो कंज्यूमर गुड्स हैं, इन पे किया जाने वाला एक्सपेंडिचर, इन पे किया जाने वाला खर्चा क्या कहलाता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. क्या कहलाता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम डिनोट करते हैं सी से. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को किससे डिनोट किया जाता है? सी से डिनोट किया जाता है. अब आ जाइए, दूसरे टाइप्स के गुड्स होते हैं जो कि फाइनल गुड्स के दो क्लासिफिकेशन थे. एक तो हो गया आपका फाइनल कंज्यूमर गुड्स, दूसरा है आपका फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. फाइनल परचेज करते हैं, ये परचेज करते हैं कौन? प्रोड्यूसर्स. कौन परचेज करते हैं? प्रोड्यूसर्स. किस लिए परचेज करते हैं? फिक्स्ड एसेट्स के फॉर्म में. फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कौन परचेज करता है? प्रोड्यूसर्स करते हैं. किस लिए करते हैं? फिक्स्ड एसेट्स के फॉर्म में. क्यों? प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के लिए. क्यों करते हैं उनको परचेज? क्योंकि उनको प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के लिए उनकी ज़रूरत है एज अ फिक्स्ड एसेट्स, एज एन इन्वेस्टमेंट. सो इसलिए वो उनको क्या करते हैं? परचेज करते हैं प्रोड्यूसर गुड्स को. ये प्रोड्यूसर गुड्स क्या हैं? जैसे हमने वहाँ पर डिस्कस करा कि कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, वैसे ही प्रोड्यूसर गुड्स कौन कौन से होते हैं. जैसे मशीनरी, मशीनें जो कि सेटअप करी जाती हैं प्रोड्यूसर्स के द्वारा, फर्म्स के द्वारा, वो सारे के सारे क्या हैं? प्रोड्यूसर गुड्स हैं. अब ये प्रोड्यूसर गुड्स जो हैं, इनको हम, इन पे किया जाने वाला एक्सपेंडिचर क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. क्यों? क्योंकि फाइनल एसेट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स. क्या होते हैं फिक्स्ड एसेट्स? इनकी क्या होती है? प्रोड्यूसर्स की इन्वेस्टमेंट होती है. तो इस पे किया जाने वाला खर्चा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं बच्चे? आई से डिनोट करते हैं. सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को सी से डिनोट किया जाता है एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को आई से डिनोट किया जाता है. अंडरस्टूड? अब आ जाइए इंटरमीडिएट गुड्स.
अभी हमने डिस्कस किया फाइनल गुड्स, उसके दो क्लासिफिकेशन हो गए, फाइनल कंज्यूमर गुड्स जो कि कंज्यूमर यूज कर रहे हैं, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स जो कि प्रोड्यूसर यूज कर रहे हैं। अब आ गए इंटरमीडिएट गुड्स, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं, इसको कहते हैं अंतिम वस्तुएं और इसको कहा जाता है मध्यवर्ती वस्तुएं। अब यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, जिन्होंने अपना बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं करा है। फाइनल गुड्स ने अपना बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस कर लिया एंड रेडी टू यूज, वो क्या है, यूज करने के लिए रेडी है, यूज करे जाने के लिए रेडी है। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स अभी यूज किए जाने के लिए रेडी नहीं है, क्यों, क्योंकि इन्होंने अपनी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं करी है। अब बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन अभी क्रॉस नहीं करी है और अभी वैल्यू इज येट टू बी एडेड, यहां पर अभी वैल्यू ऐड होनी बाकी है, यहां पर अभी वैल्यू ऐड नहीं हुई है, वैल्यू का ऐड होना अभी क्या है बच्चे इसमें बाकी है। सो दैट्स व्हाई ये इंटरमीडिएट गुड्स है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, जो कौन परचेज करता है, एक चीज ध्यान रखना, इंटरमीडिएट गुड्स को कंज्यूमर परचेज नहीं करेगा, वो कौन परचेज करेगा, प्रोड्यूसर परचेज करेगा। क्यों करेगा, फॉर फर्दर प्रोडक्शन, he is using this types of goods, he is using this goods in further production, ठीक है। Those goods which are purchased by one firm from the other firm, ठीक है, यानी एक फर्म दूसरी फर्म से क्या कर रही है, खरीद रही है। क्यों खरीद रही है, ईदर फॉर रीसेल, यानी या तो वो रीसेल के लिए खरीद रही है और फॉर यूज एज रॉ मटेरियल, या फिर उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करने के लिए खरीद रही है। सो इसको कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, एक फर्म के द्वारा इस मार्कर को प्रोड्यूस करने के लिए खरीदी गई इंक, ठीक है, या फिर इस मार्कर को प्रोड्यूस करने के लिए ये इसकी बॉडी है, प्लास्टिक है, जो वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में एक फर्म ने क्या करा है, खरीदा है, तो वो उसका क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स में आ गया, ठीक है। अब देखिए बच्चे, इस टर्म पे आना, ये जिसको मैंने क्लाउड में यहाँ पर रेड क्लाउड में कवर कर रखा है, इसको ध्यान से सुनना कि ये है क्या, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स डिपेंड ऑन देयर एंड यूज। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स किस पे डिपेंड करते हैं, उनके एंड यूज पे। आप अगर मैं बोलूं कि शुगर क्या है, फाइनल गुड्स में आ जाएगा, नो, वी कांट से। अब मेन डिपेंड करता है कि उसको यूज कौन कर रहा है। अगर उसको प्रोड्यूसर यूज कर रहा है फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स में आएगा। और अगर उसको कौन यूज कर रहा है, कंज्यूमर कर रहा है फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स, तो वो क्या कहलाएगा, फाइनल गुड्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शुगर को परचेज करके ले गया कोई कंज्यूमर ने डिमांड करा शुगर का, तो वो जो शुगर जो डिमांड करी गई है एक कंज्यूमर के द्वारा, वो क्या कहलाएगी, फाइनल गुड्स के अंदर आएगी, ठीक है। क्यों, बिकॉज इट हैज क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। अब उसके बाद वो कंज्यूमर उस शुगर का कैसे भी यूज करे, इट डजेंट मैटर, ठीक है। अब ये इकोनॉमी को उससे कोई लेना देना नहीं है। अब अगर बात करें, वही शुगर अगर परचेज करी जा रही है किसी स्वीट शॉप के द्वारा, ठीक है, जहां पर स्वीट बनाई जा रही है, वहां पर परचेज करी जा रही है, और स्वीट बनाने के प्रोसेस में उस शुगर को ऐड करा जा रहा है, तो वो वही शुगर जो डिमांड करी गई स्वीट बनने के लिए, वो क्या कहलाएगी, इंटरमीडिएट गुड्स। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि फाइनल गुड्स जो होते हैं बच्चे, वो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं बच्चे, वो दोनों के दोनों डिपेंड करते हैं उनके एंड यूज पे, कि कोई भी गुड्स फाइनल कब कहलाएगा और इंटरमीडिएट कब कहलाएगा। जब वह अपनी प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर जाएगा और अब रेडी टू यूज है, तो वो क्या कहलाएगा, फाइनल कहलाएगा। और जब वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए जा रहा है, फर्दर प्रोसेस के लिए जा रहा है, वैल्यू ऐड कराने के लिए जा रहा है, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। अंडरस्टूड? नाउ कम टू दिस टॉपिक, दैट इज कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। दो क्लासिफिकेशन बताई थी ना, एक तो थी फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, दूसरी है आपकी कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स हमने डिस्कस कर लिया। अब हम करने जा रहे हैं कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ये क्या होते हैं? कंजम्पशन गुड्स की बात करें तो कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, जो हम यहाँ पर फाइनल कंज्यूमर गुड्स करके आए थे ना बच्चे, वही कंजम्पशन गुड्स है। कंजम्पशन गुड्स दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए डायरेक्टली यूज करे जा रहे हैं कंज्यूमर्स के द्वारा, इज नोन एज, दोज गुड्स आर नोन एज
कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, इनको कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं, कंजम्पशन। अब उसके बाद आपका सेकंड, फॉर एग्जांपल मिल्क एंड ब्रेड यूज्ड बाय द हाउसहोल्ड्स, यानी मिल्क और ब्रेड का यूज किया गया किसके द्वारा, हाउसहोल्ड्स के द्वारा, क्या कहलाएगा वो, कंजम्पशन गुड्स। क्या कहलाएगा, कंजम्पशन गुड्स। ऐसे ही वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड पल्सेस, राइस, व्हाटएवर इज गोइंग टू बी डिमांड बाय द कंज्यूमर फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स इज नोन एज कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। उसके बाद इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है बच्चे, 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, 4 इसकी क्लासिफिकेशंस हैं, इसकी कैटेगरीज। देन अब इसको हम देखेंगे कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका ड्यूरेबल गुड्स, सबसे पहले क्या आता है, ड्यूरेबल गुड्स। देन उसके बाद सेकंड वन है आपका सेमी ड्यूरेबल गुड्स, देन उसके बाद है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, एंड लास्ट में आपकी सर्विसेज। इन चारों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है, ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका लाइफ स्पैन मोर देन 1 ईयर होता है, यानी ज़्यादा लाइफ स्पैन रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में यूज़ किया जाने वाला टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी, वॉशिंग मशीन, ऑल दोज आर ड्यूरेबल गुड्स। ये सब ड्यूरेबल गुड्स है क्योंकि इनका लाइफ स्पैन अच्छा होता है, सो इस वजह से उनकी ड्यूरेबिलिटी होती है, ठीक है, सो इनको ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, जैसे क्लोथ्स हो गया, यूटेंसिल्स हो गए जो यूज़ करते हैं, क्रॉकरी वगैरह, ये सब के सब क्या है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स है, यानी इनकी ड्यूरेबिलिटी होती है, इनकी ड्यूरेबिलिटी है, लेकिन कंपैरिजन ऑफ ड्यूरेबल गुड्स कम है, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी क्लॉथ्स की कहीं ना कहीं ड्यूरेबिलिटी ऑफ टीवी एंड एसी कम होगी ना, सो इस वजह से इसको सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जो लाइफ स्पैन है वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना ड्यूरेबल गुड्स का है। अंडरस्टूड। अब आते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स यानी जिनकी ड्यूरेबिलिटी नहीं होती, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, पेरिशेबल गुड्स कह सकते हैं हम इनको। सो ये गुड्स कौन से होते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, मिल्क हो गया, ये सारा का सारा क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है बच्चे, ये इंटैंजिबल गुड्स होते हैं। इंटैंजिबल गुड्स मीन टू से दैट वी कांट टच देम, हम उनको छू नहीं सकते, हम उनको सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम उनको इंजॉय कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट वी कांट टच देम, हम उनको टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे वॉचिंग अ मूवी इन सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल में आपने मूवी देखी, लेकिन आपने क्या करा, उसको आपने इंजॉय करा, उसे एंटरटेन हुए आप उससे, ठीक है। सो दैट इज सर्विस। सो ये हो गए आपके 4 टाइप्स के गुड्स। कंजम्पशन गुड्स के अंदर 4 टाइप्स के गुड्स आते हैं, ध्यान रखना। अब है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स मीन टू से दैट दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज होते हैं वो गुड्स एंड आर ऑफ हाई वैल्यू, इनकी वैल्यू बहुत हाई होती है। इसको कैसे यूज किया जाता है एक प्रोड्यूसर के द्वारा, फिक्स्ड एसेट्स के फॉर्म में, फिक्स्ड एसेट्स के फॉर्म में यूज करता है एक प्रोड्यूसर इन्हें, एक प्रोड्यूसर इन्हें कैसे यूज करता है, फिक्स्ड एसेट्स के फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सारे के सारा क्या है, ये सारे के सारे क्या है, कैपिटल गुड्स है। यहां पर हमने फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स किया था ना, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स, ये वही है कैपिटल गुड्स, ठीक है। अब कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स के बीच भी क्लासिफिकेशन हमने कर लिया, इन दोनों के बीच भी डिफरेंस देख लिया हमने। अब यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट नोट है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट के गो थ्रू हुए थे हम, ऐसे ही यहाँ पर भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। All capital goods are producer goods, but all producer goods are not capital goods. जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, सही बात है ना। कैसे, जितना भी फिक्स्ड एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, वो कौन करती है, फर्म करती है, क्योंकि जब कंज्यूमर के पास आ गया तो वो तो कंजम्पशन गुड्स कहलाया, वो तो कंज्यूमर गुड्स कहलाया। अब कैपिटल गुड्स के फॉर्म में किसके पास होता है, प्रोड्यूसर के पास होता है। सो जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। लेकिन जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे क्या होंगे, कैपिटल गुड्स होंगे, ये जरूरी नहीं है। कैसे, क्यों, क्योंकि यहां पर प्रोड्यूसर गुड्स 2 तरीके के होते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को। प्रोड्यूसर गुड्स 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका इंटरमीडिएट गुड्स और दूसरे होते हैं आपके, एक होते हैं आपके इंटरमीडिएट गुड्स और दूसरे होते हैं आपके कैपिटल गुड्स, ठीक है। कैपिटल गुड्स हो गए जिसको फिक्स्ड एसेट्स के फॉर्म में यूज कर रही है फर्म या फिर प्रोड्यूसर, ठीक है, वो उसकी इन्वेस्टमेंट है।
और यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स हैं जिनको कैसे यूज कर रही है फर्म, एज अ रॉ मटेरियल। ये वन टाइम यूज के होते हैं जनरली, ठीक है। सो यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रही है फर्म, और कैपिटल गुड्स को एज अ फिक्स्ड एसेट्स यूज कर रही है फर्म, एज एन इन्वेस्टमेंट यूज कर रही है फर्म, ठीक है। अब ये जो कैपिटल एसेट्स हैं ये क्या कहलाते हैं, कैपिटल गुड्स जो है ये क्या कहलाते हैं, कैपिटल गुड्स कहलाते हैं फाइनल गुड्स। किसके फाइनल गुड्स, प्रोड्यूसर के फाइनल गुड्स, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, फिर से एक बार एक रिवीजन देख लेते हैं। फाइनल गुड्स कैटेगराइज हुए दो फॉर्म में, फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। और आपका जो इंटरमीडिएट गुड्स थे वो कौन से थे, जो कि अभी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं करे हैं, अभी उनमें वैल्यू ऐड होनी बाकी है, ठीक है। या तो वो रीसेल के लिए यूज करे जाएंगे या तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करे जाएंगे, ठीक है। फिर हमने करा कि जितने भी फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो उनकी एंड यूज पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमने करा कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, एक एक करके हम सबके गो थ्रू हुए हैं। ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड इंटेंजिबल, या फिर सर्विसेज जिसे हम कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आ गया आपके कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन यूज करता है, प्रोड्यूसर यूज करता है। किस लिए यूज करता है, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज करता है। किस फॉर्म में यूज होते हैं वो, उसके फिक्स्ड एसेट्स के फॉर्म में यूज होते हैं। वो एक प्रोड्यूसर की क्या है, इन्वेस्टमेंट है। सो इससे रिलेटेड फिर हमने करा कि जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, प्रोड्यूसर गुड्स होंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स होंगे। क्यों, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कैपिटल गुड्स और दूसरे होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। अंडरस्टूड। अब ये तो हमने कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, और कहीं पर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिए, मैं आपके हर डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। अंडरस्टूड, ओके। सो नाउ स्टूडेंट्स, फर्दर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं लाती रहूंगी आप लोगों के लिए, और आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए। लाइक माय वीडियो, देन डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल, दैट इज विद्या इकोनॉमिक्स मंत्रा।